कैसे हैं आप सभी। आज बहुत दिनों बाद मैं फिर से वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। कुछ व्यस्तताओं के कारण वीडियो बनाने में मैं असमर्थ थी, लेकिन एक बार फिर से मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। दोस्तों, अभी आगे बहुत सी परीक्षाएं हैं जो होने वाली हैं, तो अभी हम इसको कोशिश करेंगे कि अब इस बार कंटिन्यू कर पाएँ। पिछली बार हमने जो भक्ति काल का एक वीडियो बनाया था, उस भक्ति काल के वीडियो में हमने देखा था कि हमने जो पढ़ा था वो अक्षर अनन्य तक पढ़ा था और प्रमुख संत कवियों का संक्षिप्त जीवन परिचय जो है या संक्षिप्त जो है जीवन वृत्त हमें अभी जानना था। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं दोस्तों कि पहले हम देखते हैं रैदास, इनका जन्म। आप जन्म एक याद करने की कोशिश कीजिएगा और उसका क्रम समझने की कोशिश कीजिएगा। तो रैदास जो है उनका जन्म जो है 388 ईस्वी माना जाता है और जन्म स्थल इनका काशी माना जाता है और इनके गुरु रामानंद है। तो यहाँ हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि कबीर, रैदास इनके गुरु रामानंद है और इनमें कितना अंतर है। अगर आप एक बार इसको समझ लेंगे तो ये आपको याद रहेगा। जैसे रैदास 10 साल पहले आप उनको जोड़ लीजिए और अगर आपने कबीर का याद रखा है तो उनसे 10 साल पहले का रैदास आपको याद रह जाएगा। तो ऐसे कुछ कुछ महत्वपूर्ण हैं जो आप ऐसे जो कनेक्टिंग पॉइंट है, अगर उसको आप याद कर लेंगे तो आपको इससे आसानी हो जाएगी। तो दोस्तों चलिए आगे देख लेते हैं हम। रैदास के बाद कबीर का है वो 1398 है। जम्बनाथ जो है 1451, नागौर और ये बाबा गोरखनाथ इनके गुरु थे। और हरिदास निरंजनी जो है 1455 है। डीडवाना ये जगह याद रखिएगा दोस्तों, ये पूछ लिया जाता है। और गुरु नानक जो है 1469 है। और सिंगा जी ये 1519, लालदास 1540 और दादू दयाल 1544, मलुक दास 1574, बाबा लाल 1590 और सुंदरदास 1596 इनका है। तो दोस्तों इसमें सुंदरदास जी के बारे में पूछ लिया जाता है विशेष रूप से। उसके बाद सिंगा जी का पूछ लिया जाता है। इसके साथ साथ गुरु नानक का नानकाना जो है ये जगह ये बहुत बार पूछा गया है, तो आप देख लीजिए। हालांकि अभी यूजीसी नेट के जो परीक्षाएं हो रही हैं उसमें पैटर्न काफ़ी चेंज हुआ है, लेकिन ये सब जो है बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। ये कहिए कि हिंदी साहित्य का ये बेसिक्स है, तो इसको समझे बिना आगे बढ़ना थोड़ा मुश्किल है, तो इसे याद करना ज़रूरी है। तो आगे देख लेते हैं। अन्य संत जो कवि हैं उनका जीवन परिचय देखिए। धर्मदास जो है ये कबीरदास इनके गुरु थे। धन्ना रामानंद के शिष्य थे। और पीपा हैं, सेन है, वीरभान है, बावरी साहिबा इनके बारे में भी बहुत बार पूछा जाता है। रज्जब राजस्थान के हैं और तो राजस्थान से संबंधित जो परीक्षाएं हों वहाँ दादू दयाल, रज्जब इनके बारे में ज़्यादा पूछा जाता है। सदना ये नाम दिया गया है लेकिन इनके बारे में विस्तृत जानकारी यहाँ पे नहीं दी गई है और इस प्रकार इनको याद रखें। तो दोस्तों ये कुछ यहाँ पे संत कवि हैं उनके नाम दे दिए गए हैं। आगे हम कुछ और देख लेते हैं। कुछ संप्रदाय हैं उनके बारे में और उनके प्रमुख केंद्र। तो यहाँ जो केंद्र है उनको याद रखने की कोशिश करें। जैसे कबीर पंथ जो है तो इनके प्रमुख शिष्य धर्मदास थे और काशी इनका प्रमुख केंद्र है। प्रवर्तक कबीर ही माने गए। हालांकि कबीर ने स्वयं कभी नहीं कहा कि उन्होंने कभी किसी पंथ या संप्रदाय को जलाया है, लेकिन कबीर के विचारों को आगे उनके शिष्यों ने बढ़ाया है। तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने स्वयं ने कभी कहा हो कि उन्होंने कोई ऐसा पंथ चलाया है। अब सिक्स जो है संप्रदाय है वो पंजाब इसका केंद्र है। गुरु नानक जी इनके प्रवर्तक हैं। उदासी संप्रदाय जो है श्रीचंद इनके प्रवर्तक हैं। विष्णुई संप्रदाय बीकानेर जो है और जम्बनाथ जी इनके प्रवर्तक हैं और ये यहाँ पर इनके प्रमुख शिष्यों का नाम दिया गया, आप देख सकते हैं। निरंजनी संप्रदाय ये डीडवाना का है, हरिदास निरंजनी का है। लाल पंथ अलवर लालदास और दादू पंथ राजस्थान दादू दयाल। बाबा लाली गुरुदासपुर बाबा लाल। और बावरी जो है बावरी साहिबा इनके प्रवर्तक हैं। और सत्यनामी जो है वो नरलोन जगजीवन दास जी द्वारा है, ये प्रवर्तन इनका किया गया है। और इनके प्रमुख जो शिष्यों में भीखा साहब, गोविंद साहब भी थे। ऐसे ही साधु संप्रदाय ये फर्रुखाबाद और वीरभान जी इनके प्रवर्तक हैं। तो इस प्रकार जो है दोस्तों ये कई कुछ संप्रदाय हैं जो निर्गुण पंथ से संबंधित हैं और इनके कुछ शिष्य और कहाँ कहाँ इनका क्या स्थान रहा है, मतलब केंद्र जो रहा है और प्रवर्तक कौन रहे हैं। तो एक बार इसको देख लीजिएगा। इसमें निरंजनी संप्रदाय
उदासी संप्रदाय, दादूपंथ, इन सब के बारे में ज़्यादा पूछा। सतनामी संप्रदाय के बारे में पूछा जाता है, तो इनको एक बार देख लें। सिख संप्रदाय के बारे में आगे देखिए कि निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक के विषय में मतभेद है। कुछ लोग स्वामी निरंजन को इसका संस्थापक मानते हैं, वहीं राधादास के भक्तमाल में जगन को इसका प्रवर्तक माना गया है। यह भी प्रचलित है कि हरिदास निरंजनी इसके संस्थापक थे। यह संप्रदाय ओडिशा में प्रचलित है। अब प्रमुख संत कवियों से संबंधित प्रसिद्ध स्थल के बारे में हम जान लेते हैं कि जैसे संभराथल यानी समाधि स्थल, तो संबंधित संत कवि है जम्बनाथ। और अलख-दरिबा दादू दयाल से संबंधित है, इसके बारे में पूछा जा चुका है दोस्तों। पिछले पुराने प्रश्न पत्र आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। बाबा लाल का शैल बड़ौदा, ये बाबा लाल, तो ये जो नाम से ही आप पहचान सकते हैं। मगहर, ये कबीरदास के लिए, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड है, बहुत बार पूछा गया है। सांगानेर मृत्यु स्थल है सुंदरदास का, और भराने राजस्थान मृत्यु स्थल है दादू दयाल का। तो इस तरह से दोस्तों हम देखते हैं कि कुछ प्रसिद्ध स्थल और उनसे संबंधित जो संत कवि। अब सूफी काव्यधारा को हम यहाँ पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों कि सूफी काव्यधारा में क्या है। तो भागवत विशेषताएं समझेंगे। अब पहले हमें ये समझना होगा कि सूफी काव्यधारा में जो सूफी कवि हुए, उन्होंने हिंदू घरों की कहानियों को अपने काव्य की, अपनी रचनाओं का आधार बनाया। इसके साथ साथ उनके यहाँ निर्गुण पंथ के साथ साथ सगुण चीज़ों को भी दर्शाया गया। अगर आप पद्मावत को पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे बहुत से ऐसे पक्ष दिखाई देंगे, जैसे शिव जी का वर्णन है उसमें हिंदू देवी देवताओं का वर्णन है, जो पौराणिक कथानक आदि हैं उनका वर्णन भी आपको मिल जाएगा। ऐसे विश्वास, ऐसे परंपराएं जो हिंदू घर और परिवार में प्रचलित है, उनका वर्णन आप उसमें देख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम देखेंगे उन्होंने एक सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश की थी। जो अलग अलग संस्कृतियों की टकराहट उस समय चल रही थी हिंदू मुस्लिम संप्रदायों में, उसमें एक एकता लाने के लिए, प्रेम सद्भाव लाने का कार्य इन सूफी साधकों ने किया। तो यहाँ देखते हैं कि भागवत विशेषताएं सूफी दर्शन में क्या क्या कैसे हैं, ये देखते हैं। तो सूफी दर्शन या तसव्वुफ का आधार परमात्मा को प्रेमिका व बंदे को प्रेमी के रूप में परिकल्पित करना, खुदा के साथ भय का नहीं प्रेम का संबंध स्थापित करना। तो यहाँ देखिए कि वो मतलब यहाँ ईश्वर है और ईश्वर दंड देगा, ये चीज़ यहाँ नहीं है। यहाँ प्रेम, ईश्वर को ही प्रेम के रूप में दिखा दिया और ईश्वर का प्रतीक बना दिया है उन्होंने स्त्री को। चाहे पद्मावती की बात करें या अन्य नायिकाओं की बात करें, वहाँ पर स्त्री को जो है परमात्मा के रूप में दिखाया है और साधक के रूप में नायक को दिखाया। तो यहाँ हम देखेंगे, अब इसमें आगे हम देखते हैं, लेकिन इसी को अब निर्गुण से थोड़ा जोड़ने की कोशिश करेंगे तो देखेंगे कबीर या अन्य संत साधकों ने खुद को, जब अपने भक्ति और साधना की बात की है, तो खुद को स्त्री के रूप में यानी साधक के रूप में दिखाया। कि जब वो कहते हैं कि जब खुद को बहुरिया कहते हैं और ईश्वर को अपना पिया या पति कहते हैं, तो वहाँ खुद को स्त्री भाव में उन्होंने साधना यानी साधक के रूप में दर्शाया। लेकिन सूफी में क्या है कि सूफी जो कवि हैं, उन्होंने स्त्री को परमात्मा और स्वयं को यानी नायक को एक साधक के रूप में दर्शाया। तो ऐसे आप कोरिलेट करके समझेंगे तो ये आपको ये समझ आपकी बढ़ेगी और ये हमेशा आपको याद रहेगा, क्योंकि जब आप चीज़ों को समझ लेंगे तो बार बार याद करने की ज़रूरत नहीं है और एक दूसरे से जोड़ कर समझने की कोशिश करें। तो यहाँ जो मैंने आपको सूफी और संत में जो एक अंतर बताया है, ये आप जब दोनों को जोड़ के समझे रहेंगे तो आपको हमेशा याद रहेगा और इसको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आगे देखते हैं मारिफत। तो मारिफत यानी कि सिद्धावस्था। तो सिद्धावस्था क्या होती है, जिसमें कोई साधक जो होता है उसको मतलब साधक यानी कि समझ लीजिए आत्मा और जो ईश्वर है यानी परमात्मा, उसमें स्वयं को लीन जब कर लेता है तो वो मारिफत यानी सिद्धावस्था। सिद्ध कोई व्यक्ति कब हो जाता है, जब वह किसी एक चीज़ में डूब जाए, है ना, उसका संपूर्ण ज्ञान उसे हो जाए। और जब ज्ञान हो जाता है तो आप संतों में भी देखेंगे कि वो कहते हैं कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाहीं। तो मतलब जहाँ पर मैं का भाव खत्म हो जाए और स्वयं को जो है उस परमात्मा में लीन कर देना, अपने आप को खत्म करके, मतलब
खत्म करने से, यहाँ मृत्यु से नहीं है, मतलब अपना संपूर्ण अस्तित्व उस परमात्मा की साधना में लगा देने से है। तो जब इस प्रकार की सिद्धि मिल जाती है उसे मारिफत कहा जाता है। इश्क मिजाजी से इश्क हकीकी तक की यात्रा इसमें की जाती है। अब यहाँ देखेंगे सूफी काव्य में परमात्मा को प्रेमिका तथा आत्मा को पुरुष के रूप में स्वीकार किया गया, जबकि संत कवियों ने परमात्मा का पुरुष रूप तथा आत्मा को स्त्री रूप में स्वीकार किया। प्रेम की मूल्य के रूप में स्थापना की गई है और सांस्कृतिक समन्वय, जो कि अभी मैंने आपको पहले बताया कि कैसे हिंदू मुस्लिम दो अलग अलग संस्कृतियों की टकराहट को एक जगह लाने का और उसमें प्रेम भाव एकता स्थापित करने का कार्य इन्होंने किया है। तो वही यहाँ बताया गया कि लोक कथाओं के माध्यम से सूफी दर्शन आदि को फारसी मसनवी शैली में हिंदू समाज के तीज त्यौहार आदि को इन्होंने प्रस्तुत किया है। और गुरु की प्रतिष्ठा इन्होंने इसमें दर्शाया, जो कि गुरु की प्रतिष्ठा आप निर्गुण कवियों में भी देख सकते हैं। निर्गुण संत कवियों में जो कि कबीर हो चाहे अन्य निर्गुण कवि, उन्होंने भी गुरु की महिमा को अपरंपार बताया है। और तभी वो कहते हैं कि गुरु गोविंद दो कहे खड़े काके लागू पाए, मतलब अब गोविंद के समक्ष गुरु को उन्होंने खड़ा किया, क्योंकि गोविंद तक पहुंचने का मार्ग जो है वो उन्हें गुरु ने ही बताया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ पे सूफी और संत में क्या साम्य है, क्या वैषम्य है, ये दोनों को आप देखें, समानता क्या क्या है और विषमता क्या क्या है। अब आगे देखें, इसमें रहस्यवाद है, यानी कि भावनात्मकता की प्रधानता है, और प्रकृति का रागात्मक चित्रण है, विरह का अतिशयोक्ति वर्णन है। इनकी कथा वस्तु में 4 स्रोत हैं, महाभारत, हरिवंश पुराण, विष्णु पुराण आदि पौराणिक ग्रंथ, और प्राकृत संस्कृत की परंपरागत कथानक रूढ़ियाँ हैं। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। अब आगे देखिए, उदयन विक्रम और रत्नसेन आदि ऐतिहासिक व अर्ध ऐतिहासिक पात्रों की गाथाएं हैं, और विभिन्न प्रेमी प्रेमिकाओं की लोक प्रचलित प्रेम कथाएं भी हैं। तो यहाँ देखेंगे हम कि सूफी कवियों ने जो है ऐतिहासिक पात्रों को भी लिया है। पद्मावत को लेकर भी कुछ लोगों से मतलब पद्मावत की कथानक को लेकर भी कई बार कुछ लोग उसके पूर्वार्ध को सच मानते हैं, कुछ उत्तरार्ध को सच मानते हैं। तो इस पर एक मतभेद रहता है। तो यहाँ देखना होगा कि उन्होंने इतिहास के पक्ष को कैसे उठाया है और उस दोनों संस्कृतियों को जोड़ करके प्रस्तुत करने का कार्य किया है, जिसके केंद्र में उन्होंने प्रेम को रखा है। अब शिल्पगत विशेषता में देखेंगे कि उनका काव्य रूप जो था वो प्रबंधात्मक था, प्रेमाख्यान प्रबंधात्मक, क्योंकि प्रेम केंद्र में था उनका। उसके बाद उनकी भाषा ठेठ अवधी थी, मुहावरेदार अरबी फारसी युक्त थी, भोजपुरी लोक भाषा के शब्दों का भी प्रयोग था इसमें। मुख्य छंद दोहा चौपाई और अलंकार जो था उपमा रूपक उत्प्रेक्षा अतिशयोक्ति और समासोक्ति आदि। तो लोक कथाओं का जो प्रतीकात्मक चित्रण खुदा व बंदे के प्रतीक के रूप में किया गया है। आगे देखेंगे हम कि जो साहित्यकारों ने अपनी कल्पना शक्ति का योग किया, इसलिए किसी भी प्रेमाख्यानक को शुद्ध पौराणिक या शुद्ध ऐतिहासिक नहीं कहा जा सकता। देखिए, कोई भी रचनाकार हो, कोई भी साहित्यकार हो, वो अपनी रचनाओं में कुछ चीज़ें वास्तविकता से लेते हैं और कुछ चीज़ें अपनी कल्पना से जोड़ते हैं। कोरी कल्पना या कोरी वास्तविकता, दोनों उसको लेकर के कार्य करना कठिन है। अब आगे देखें, इन प्रेमाख्यानकों में विभिन्न पात्रों की मुख्यतः 2 श्रेणियां हैं। एक है मानवीय श्रेणी, जो राजकुमार राजकुमारी आदि होती है, और मानवेतर में असुर राक्षस बैताल हंस आदि। इस धारा के कवियों ने अपनी रचनाओं में प्रेम काम श्रृंगार आदि के गंभीर चित्रण के साथ साथ परंपरागत ज्ञान विज्ञान को भी प्रस्तुत किया, जैसे दर्शन, पुराण, ज्योतिष आदि, है ना। तो आगे हम देखेंगे कि आचार्य शुक्ल ने सूफी प्रबंध कल्पना को मसनवी एवं प्रेम पद्धति को फारसी पद्धति से जोड़ते हुए कहीं कहीं भारतीय पद्धति का मिश्रण उन्हें अभारतीय माना है, परंतु आगे चलकर गणपति चंद्र गुप्त आदि विद्वानों ने नए शोध एवं तर्कों के आधार पर इन दोनों को भारतीय परंपरा में ही सिद्ध किया। तो दोस्तों, यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि आचार्य शुक्ल का क्या मत है। तो इसके लिए मैं आपको कहूँगी कि एक बार किसी भी तैयारी से पहले अगर आप शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले हिंदी साहित्य का सरल इतिहास को एक बार पढ़ लें,
और उसके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ें। इसके बाद आप किसी गाइड बुक आदि को हम पढ़ें। हालांकि हम अभी एक नोट्स के रूप में इसे पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर आप इसको संपूर्ण रूप में समझना चाहते हैं तो शुरुआत अगर आपको करनी है, बिल्कुल शुरू से जानना है, तो आप हिंदी साहित्य का सरल इतिहास देखें और उसके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास देखें। तो आगे हम देखते हैं सूफी दर्शन। तो सूफी दर्शन में इनका जो मूल संबंध इस्लाम से है, किंतु इस्लाम द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक मान्यता इनकी साधना पद्धति के अनुकूल नहीं है। यही कारण है कि इन्होंने इस्लाम के दार्शनिक प्रभावों को ग्रहण करते हुए भी कई अन्य दार्शनिक प्रभावों को स्वीकारा तथा अपने दर्शन की नींव रखी। इस्लाम को भी माना गया कि कुरान के नियम आत्यंतिक है और स्वयं खुदा ने मोहम्मद पैगंबर के माध्यम से उसमें अपनी ही वाणी को प्रस्तुत किया। सूफियों का मत है कि खुदा ने बंदों को दो प्रकार के ज्ञान दिए हैं, इल्मे सकीना और इल्मे सीना। तो आगे हम देखते हैं, इल्मे सकीना वह ज्ञान है जो खुदा ने मोहम्मद पैगंबर के माध्यम से अर्थात कुरान के रूप में सभी को दिया है, जबकि इल्मे सीना वह ज्ञान है जिसे खुदा ने साक्षात बंदे के हृदय में स्थापित किया है। अब सूफी दोनों ज्ञानों को प्रामाणिक मानते हैं, किंतु इल्मे सीना की प्रामाणिकता उनकी दृष्टि में अधिक है। इसी के आधार पर उन्होंने अपने दर्शन की रूपरेखा तैयार की है। सूफी दर्शन पर मूल प्रभाव इस्लाम का है, किंतु इसके साथ साथ भारतीय उपनिषद दर्शन में विद्यमान अद्वैतवाद, प्लॉटिनस के नव्य प्लेटोवाद का भी इस पर कम प्रभाव नहीं है। इस्लाम मानता है कि खुदा, जगत और जीव तीनों की वास्तविक तथा भिन्न सत्ताएं हैं। खुदा इतना पवित्र है कि उसे जीव जगत खुदा और बंदे में राजा, प्रजा, स्वामी और दास का संबंध है, प्रेम का नहीं। सूफियों ने नव्य प्लेटोवाद और भारतीय उपनिषद दर्शन में दिखने वाले अद्वैत को भावभूमि पर अपनी दार्शनिक मान्यताएं प्रस्तुत की, जो इस प्रकार है। यानी कि सूफियों के अनुसार 4 विभाग हैं, वो है नफस, अक्ल, कल्ब, रूह। और नफ्स का अर्थ इंद्रियों से है, अक्ल बुद्धि, कल्ब यानी हृदय से है, रूह आत्मा से है। तो इनकी मान्यता है कि खुदा की प्राप्ति कल्ब अर्थात हृदय से होती है। ये याद रखिएगा कि इनकी मान्यता क्या है कि खुदा की प्राप्ति कल्ब यानी हृदय से हो सकती है, क्योंकि कल्ब में ही खुदा का प्रतिबिंब होता है। यह दर्पण या हृदय जितना निर्मल होगा, खुदा का प्रतिबिंब उतना ही स्पष्ट होगा। ये जगत की वास्तविक सत्ता स्वीकार करते हैं, किंतु जगत को खुदा का कार्य नहीं बल्कि उसकी अभिव्यक्ति मानते हैं। इस विचार के कारण बहुमुखी रहस्यवाद के पैदा होने की संभावना स्पष्टतः पैदा होती है। अब देखिए कि सूफी के अनुसार बंदा अपनी साधना से खुदा से एक हो सकता है। अद्वैतवाद का अहम ब्रह्मास्मि या सोअहम का भाव यहाँ अनहलक कहलाता है। तो यहाँ ये दोनों देखिए शब्द अलग अलग है, लेकिन अर्थ यहाँ सेम ही है। अद्वैतवाद का प्रभाव यहाँ है, जिसका अर्थ है कि बंदा और खुदा की एकता ही है। इस विचार मतलब ये जो विचार है वह इस्लाम के विरुद्ध है, अद्वैतवाद से प्रभावित है। बंदा खुदा की प्राप्ति प्रेम के माध्यम से करता है, और यह प्रक्रिया लौकिक प्रेम से यानी इश्क मजाजी से आरंभ होकर ईश्वरीय प्रेम अर्थात इश्क हकीकी में समाप्त होती है। लौकिक प्रेम के प्रतीक को सफल बनाने के लिए सूफियों ने खुदा को नारी रूप में स्वीकारा है, जबकि बंदे को पुरुष रूप में। शैतान की धारणा सूफी दर्शन में महत्वपूर्ण है, जो शंकर के अद्वैतवाद की माया से अलग है। शैतान साधक की साधना में अवरोध उत्पन्न करता है। इन सभी परीक्षाओं को पार करके ही साधक खुदा से एक हो सकता है। तो अब यहाँ देख सकते हैं हम आगे कि गुरु की सूफी साधना में यहाँ भी एक महत्वपूर्ण पक्ष है कि ईश्वर प्राप्ति में गुरु जो है ज्ञान देता है, और इस प्रकार से संतों में भी यही मान्यताएं हैं। इसी प्रकार आगे देखते हैं कि जब साधक चलता है तो उसकी साधना के अंतर्गत कुछ अवस्थाएं आती हैं, उनको देखते हैं। और वो यहाँ पर ये शरीयत, तरीक़त, मारिफत व हकीकत के रूप में। शरीयत सामान्य अवस्था है जिसमें कुरान के नियमों का पालन करना होता है, और जब हृदय शुद्ध होता है तब वह अवस्था तरीक़त कहलाती है। मतलब आरंभ जो है शरीयत से समझिए कि कुछ नियमों का पालन किया, कुरान के नियमों का, उसके बाद हृदय शुद्ध हुआ तो तरीक़त की अवस्था हुई। इसके बाद जो है इसमें ईश्वर की साधना का वास्तविक आरंभ हो जाता है। और मारिफत अर्थात
ईश्वरीय अनुभूति का होना और हकीकत, यानी यह अंतिम अवस्था है जब बंदे को खुदा की प्राप्ति हो जाती है। इसके अंतर्गत वह फना यानी लीन हो जाता है। कुछ शब्द है जिसको लेकर के उसकी उत्पत्ति कैसी हुई है कि और उसका अर्थ क्या है उसको समझेंगे। सूफ शब्द को ऊन से माना गया है। सफ़ा यानी पवित्रता, शुद्धता, और सोफिया यानी विद्या। सफ़ा या मक्का की एक पहाड़ी, और सफ़ यानी पंक्ति। अब भारत में सूफी प्रचार प्रसार 12वीं सदी में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने किया है, और हिंदी साहित्य में सूफी काव्य परंपरा का समय जो है लगभग 14वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक है। तो अब आगे देखते हैं प्रमुख सूफी संप्रदाय की एक रूपरेखा। चिश्ती संप्रदाय, ख्वाजा अबू इसहाक सामी और ख्वाजा अबू अब्दाल चिश्ती। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत में इसके प्रवर्तक हैं। इनसे ही ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं और इनका समय 12वीं शताब्दी का उत्तरार्ध माना जाता है। सुहरावर्दी संप्रदाय, और इनको भारत में इसके प्रवर्तक कौन है? शेख बहाउद्दीन ज़कारिया, और इनका समय जो है 13वीं शताब्दी का पूर्वार्ध। कादरी संप्रदाय, भारत में जो इनके प्रवर्तक है बंदगी मोहम्मद गौस, और 15वीं शताब्दी का उत्तरार्ध ये इनका समय है। प्रमुख जो प्रेमाख्यान काव्य और उनकी कविताओं के बारे में कुछ विशेषताएं हैं, जैसे हंसावली है वो 1370 इनका समय है, वो याद करने की कोशिश करें। और हंसावली असाइद, तो हंसा है तो असाइद है, इससे ऐसे जोड़ने के हंसा असा ऐसे जोड़ें तो आपको शायद ये याद रह जाए। तो हंसावली असाइद की रचना है, राजस्थानी भाषा है इसमें, और दोहा चौपाई है। और हंसावली का समय याद रखें कि 1370 है। चंदायन 1379 है, मुल्ला दाऊद की है चंदायन। उसके बाद आप देखेंगे कि ये दोहा चौपाई इसमें भी है। और लखम सेन की पद्मावती कथा है, दामोदर कवि, ये राजस्थानी भाषा में ही है, और इसमें भी दोहा चौपाई सोठा है। आगे फिर ये एक लिस्ट है जिसमें सभी सूफी रचना और रचनाकारों के बारे में दिया गया, जैसे सत्यवती कथा है 1501, ये महत्वपूर्ण है, बहुत बार पूछा जाता है ये। मृगावती 1501 कुतुबन की है, और ये अवधि। इसके बाद माधवानल कामकंदला गणपति कामकंदला, और ये गणपति जी के। और जैसी पद्मावत 1520, ये याद रख लीजिएगा, पद्मावत याद रखना है उसका समय। और जैसे मान लीजिए सभी का समय आपको याद ना हो, लेकिन कुछ आगे पीछे का अगर आप याद रख लेते हैं, जैसे शुरुआत में हमने वो देखा था 1370 का, तो हंसावली का। उसके बाद अब हम यहाँ पद्मावत का 1520 याद रखें, क्योंकि पद्मावती जो सूफी, जैसे मान लीजिए भक्ति साहित्य में हम बात करेंगे तो अगर सभी काव्य धाराओं के एक एक प्रमुख कवियों की बात करेंगे तो वहाँ जायसी का नाम लिया ही जाता है। तो उनका जायसी का जन्म समय और जन्म स्थान ये याद रख लें आप, और उनकी रचनाओं का, तो ये सब बहुत महत्वपूर्ण है, जिसे किसी भी रूप में छोड़ा नहीं जाना चाहिए। इसके बाद आप देखिए मधुमालती है, ये मंजनकृत है, और फिर से यहाँ पर है माधवानल कामकंदला, लेकिन ये कुशल लाभ का है, और वो गणपति का। अब प्रेम विलास है, रूप मंजरी नंदास, ये बहुत बार पूछा जाता है। फिर से माधवानल कामकंदला आलम का है ये, लेकिन ये चौपाई है, याद रखिएगा, ये 1584 का। ये छिताई वार्ता भी बहुत बार पूछा जाता है। उसके बाद चित्रावली है, ये भी रिपीटेड है। उसके बाद रस रतन, ज्ञानदीप, नल दमयंती, हंस जवाहिर, ये भी बहुत बार पूछा जाता है। इंद्रावती और अनुराग बांसुरी, ये भी बहुत बार पूछा जाता है। तो ये कुछ है जिनको आप डेट के साथ याद करने की कोशिश करें, तो ये महत्वपूर्ण होगा आपको। उसके बाद हम देखेंगे कि हंसावली के बारे में एक नोट दिया गया है कि इसकी भाषा के समय में मतभेद है भाषा के विषय में, और कुछ विद्वान इसमें गुजराती काव्य समझते हैं, कुछ राजस्थानी मानते हैं। और इसी प्रकार जो शेख निसार या यूसुफ जुलेखा जो इनकी रचना है 1790 ईस्वी की, तथा नसीर का प्रेम दर्पण 1847 ईस्वी, ये महत्वपूर्ण प्रेमाख्यान काव्य है। और प्रेम दर्पण की कथा यूसुफ जुलेखा के समय। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने यहाँ कुछ प्रमुख सूफी रचनाओं के बारे में, रचनाकारों के बारे में देखा है, और इनमें अधिकतर आप देखेंगे कि अवधी की रचनाएं हैं और राजस्थानी दिखाई देती हैं। एक ब्रज की यहाँ दिखाई दे रही है, वो है रूपमंजरी। तो इसको लेकर विशेष रूप से अलग से प्रश्न आ सकता है कि रूपमंजरी की भाषा बताएं।
तो कुछ भी हो सकता है, तो ये याद रखें क्योंकि इसमें अधिकतर आप देखेंगे कि अवधि 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 और राजस्थानी दिखाई देंगे, लेकिन ब्रज की यहाँ पे एक दिखाई देगी। तो इसको आप याद रखें कि ब्रज की भाषा रूपमंजरी है और इसके रचनाकार जो है नंददास है, और इनका समय जो रूपमंजरी का जो समय रचना समय वो याद कर लें। तो इस प्रकार हम देखते हैं। अब आगे देखिए, सूफी शाखा के प्रथम कवि और प्रस्तोता तो आचार्य शुक्ल की इनको मानते हैं, ये देख लेते हैं हम। तो अभी आगे बढ़ते हैं। रामचंद्र शुक्ल जो है वो मृगावती से मानते हैं, और मृगावती कुतुबन की है 1501। राम कुमार वर्मा चंदायन से मानते हैं 1379, और हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार सत्यवती कथा ईश्वरदास 1501, और गणपति चंद्रगुप्त असाइद और की हंसावली 1370 को मानते हैं। तो इस प्रकार से ये कुछ प्रस्तोता हैं जो अपने जिनके अनुसार जो सूफी कविता का आरंभ कैसे होता है, यानी कि प्रथम कवि उनके कौन है उसके बारे में बताते हैं। आगे देखते हैं। इसमें याद रखिएगा कि ये चारों बहुत महत्वपूर्ण हैं, इनको याद कर ही लीजिएगा कि स्पेशली रामचंद्र शुक्ल का और हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये तो बार बार पूछा जाता है। हालांकि ये चारों महत्वपूर्ण है, लेकिन ये दो तो याद होने ही चाहिए। तो शुक्ल जी मृगावती यानी कुतुबन से मानते हैं, और हजारी प्रसाद द्विवेदी सत्यवती कथा ईश्वरदास से मानते हैं। ठीक है। और राम कुमार वर्मा चंदायन से मानते हैं, जो मुल्ला दाऊद की रचना, गणपति चंद्रगुप्त हंसावली असाइद की रचना मानते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार हम आगे देखते हैं। इसमें पौराणिक जो कथानक में सर्वाधिक प्रिय नल दमयंती का आख्यान रहा है, जिस पर 6 काव्य उपलब्ध हैं, और हंसावली का रचना स्रोत विक्रम बेताल कथा है। हालांकि ये काफ़ी इन डिटेल है, लेकिन अगर ये याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है कि हंसावली का रचना स्रोत विक्रम बेताल कथा है। इसमें पाटन की राजकुमारी हंसावली की कहानी, हाँ ये सामान्य बात है कि ये पूछ सकता है कि इसमें किसकी कहानी है, लेकिन विक्रम बेताल पर आधारित है, ये मतलब नवीन तथ्य है, तो इसको अगर याद कर लें तो बहुत ही अच्छा है। राम कुमार वर्मा ने संधि काल के अंतर्गत मुल्ला दाऊद को रखा है। अब आगे देख लेते हैं हम। तो दोस्तों वीडियो ये लंबी हो रही है, तो हम ऐसा करते हैं, ये एक पैराग्राफ और करने के बाद इसको आज यहीं रोकेंगे, फिर आगे कल हम इस पर बात करेंगे। तो चंदायन पूर्वी भारत में प्रचलित लोरिक, उसकी पत्नी मैना व विवाहिता प्रेमिका चंदा की प्रेम कथा पर आधारित है। लोरिक के नाम पर माता प्रसाद गुप्त ने चंदायन को लोर कहा या लोर कथा कहा है, यानी इसे लोरकायन भी कहा जाता है। ये महत्वपूर्ण तथ्य है। किसने कहा ये? माता प्रसाद गुप्त। क्यों कहा है? क्योंकि लोरिक जो है उसके नाम पर इसको रख दिया, इसलिए इसे लोर कहा यानी लोर कथा कहा गया है, और इसको लोरकायन भी कहते हैं। दामोदर कवि ने अपनी रचना लखन सेन पद्मावती कथा को वीर कथा कहा है। सत्यवती कथा के कवि ईश्वरदास सगुणोपासक भक्त कवि थे, इसलिए सूफी मत के अंतर्गत पूर्ण रूप से न आ सकने के कारण शुक्ल जी ने उन्हें भक्ति काल की किसी शाखा में नहीं रखा। अब ये महत्वपूर्ण है कि यह पूछा जा सकता है कि सूफी कवियों में ऐसे कौन से कवि थे जो सगुणोपासक भक्त थे। तो आप इसमें ईश्वरदास जी है, इनका नाम दे सकते हैं, और क्योंकि ये इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाने की ज़्यादा संभावना है, क्योंकि ये अलग क्वेश्चन है। अब आगे देखिए, अब आगे है मलिक मोहम्मद जायसी। इनका समय देख लेते हैं, 1446 से लेकर के 1542 ईस्वी तक। तो अभी दोस्तों हमने आज यहाँ तक पढ़ा है, कल हम इसमें मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में पढ़ेंगे, और यहाँ हमने उनकी रचना पद्मावत के बारे में देखा था, जो कि 1520 की रचना